एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 1 के लिए इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का टाइटल है आपका बुक का इंग्लिश प्रोज एंड अदर प्रोज राइटिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए है। अगर आप इसमें से किसी भी क्लास में हैं सेमेस्टर 1 में, तो आप इस पेपर को ज़रूर देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसमें 75 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। चलिए पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोज। अब देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रोज क्या होता है। ठीक है, तो प्रोज जो होता है उसमें आपके आते हैं एसेज, नॉन वर्ड्स ड्रामाज, नोवेल्स, स्टोरीज, क्रिटिसिज्म, ट्रांसलिट्रेशन, शॉर्ट स्टोरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेक्स्ट बुक, बायोग्राफी, मतलब जितना भी जो लिखने वाली चीज़ें हैं जो कहानी के फॉर्म में इस तरह से लिखी जाती हैं, तो वो आती हैं प्रोज के अंदर। तो आपके ऑप्शंस जो इसमें दे रखे हैं ABCD, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल और पोयम। देखिए पोयम जो है प्रोज नहीं होती, पोयम अलग चीज़ होती है। तो इसमें से आपका जो पोयम है वो प्रोज नहीं है, जबकि बाकी तीनों प्रोज हैं। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। RTI एप्लीकेशन इज एड्रेस टू। देखिए RTI जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये जो आपकी एप्लीकेशन है किसको एड्रेस की जाती है? ऑप्शन ए है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द सिटी, सी है चीफ ऑफ म्यूनिसिपल कोऑपरेशन, डी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका विच वर्ड इज यूज टू रेफर टू ट्रैवल लिटरेचर। देखिए जो बायोग्राफी है, पहला ऑप्शन है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ। ठीक है, किसी और की लाइफ के बारे में लिखना। दूसरा ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद की लाइफ के बारे में लिखना। तीसरा है मेमोयर। मेमोयर जो होता है वो मेमोरी पे बेस्ड होता है, इसको हिंदी में संस्मरण भी कहते हैं। और जो चौथा है वो है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग जो है यात्रा वृत्तांत होता है। अगर आप ट्रैवल करते हैं और आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं अपने लिटरेचर में, तो उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं। तो ट्रैवल के लिए जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा डी। तो आप इसमें डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, तो जो लास्ट लीफ आपकी स्टोरी आपकी बुक में दे रखी है उसके ऑथर का नाम है ओ हेनरी। तो आप में इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इन एन ईमेल द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय द सिंबल। अच्छा, ईमेल में जो यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है उसको एक सिंबल की हेल्प से हम अलग अलग दिखाते हैं। तो वो सिंबल जो होता है वो @ का होता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन फॉर विच सोशल नेटवर्किंग साइट वन ट्वीट्स। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्वीट किस पे करते हैं, आप ट्विटर पे करते हैं। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ट्विटर। चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। डिक्शन रेफर्स टू। डिक्शन का जो मीनिंग है वो क्या है? तो देखिए डिक्शन का जो मीनिंग है वो होता है चॉइस और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करना, कुछ चॉइसेस होती हैं ऑथर्स की। तो आपका इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए। 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम एंड लोकेशन इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है, जो स्टोरी की जो टाइम है और जो लोकेशन है ये हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें स्टोरी की सेटिंग। तो 8th का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, सेटिंग। तो अगर हम बात करें इसमें प्लॉट की, तो प्लॉट क्या होता है? देखिए अगर स्टोरी की कोई प्लान है, कोई स्कीम है, उसके इंसिडेंट्स जो भी हैं उन सबका अरेंजमेंट, ठीक है, कोई स्कीम है, उसको हम प्लान को या स्कीम को हम प्लॉट कहते हैं। सेटिंग जो होती है वो स्टोरी का सराउंडिंग, उसका वातावरण होता है, उसमें हो रहे एक्शंस, उसमें टाइम, प्लेस, वेदर, कस्टम्स, ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सेटिंग्स के अंदर आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है स्ट्रगल। देखिए स्ट्रगल से मतलब है संघर्ष। ठीक है, स्टोरी में कोई ऐसी संघर्ष की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है 2 तरह का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब किसी और के साथ, जैसे मैं हूँ तो मेरी किसी और के साथ लड़ाई है या कुछ मतलब संघर्ष मैं कर रही हूँ, तो वो एक्सटर्नल संघर्ष में आएगा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर संघर्ष मेरे मन से हो रहा है, मेरे माइंड में ये एक संघर्ष चल रहा है, मैं अपने आप से ही जूझ रही हूँ, ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस से, अपना मतलब मेरे माइंड में ही कुछ मेरे माइंड में ही ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ चीज़ से संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बात करें कैरेक्टराइजेशन की, तो कैरेक्टर्स आपको पता है स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थीम डिनोट्स। अब जो थीम है, थीम क्या दिखाती है, थीम क्या दर्शाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, डोमिनेंट आइडिया ऑफ अ स्टोरी, प्ले, नोवेल एक्सेट्रा। जो थीम है वो स्टोरी का एक डोमिनेंट आइडिया दिखाती है, उसका जो मेन स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है मेन। देखिए थीम जो है आपकी, मैं आपको बताती हूँ थीम किस तरह की होती हैं। जैसे सोशल थीम हो सकती है, जैसे आपकी बाल विवाह हो गई, बाल विवाह को लेकर कोई स्टोरी लिख दी, या आपकी दहेज को लेकर कोई स्टोरी लिख दी। तो ये जो होती हैं वो थीम्स होती हैं। तो वो डोमिनेंट आइडिया होता है स्टोरी का, प्ले का या किसी नोवेल का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9 का सी सही है। 10 देखते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है, ये आपको एक लाइन दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि आपकी फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच यानी कि आपको पोएटिक डिवाइस पूछा है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं ए ऑप्शन मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब पहले आप मेटाफर समझने से पहले आप सिमिली, बी ऑप्शन जो है सिमिली को समझिए। सिमिली जो होता है, अगर किसी लाइन में
अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे लाइक या एज शब्द हमें दिखाई दें, ठीक है, LIKE लाइक और एज, जैसे मैंने बोला वाइट एज स्नो, इट इज़ वाइट एज स्नो, ये स्नो बर्फ़ के जैसा सफ़ेद है, मैंने एज शब्द का यूज़ किया, या फिर मैं लाइक शब्द का यूज़ करती तो उसको हम सिमिली कहते हैं। लेकिन अगर मैं एज और लाइक जैसे शब्दों का यूज़ किए बिना ही किसी लाइन में कंपैरिजन दिखाऊं, जैसे कि इसी लाइन में लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ को डायरेक्टली टेल बोल दिया, लाइफ एक कहानी है, लाइफ एक टेल है, ना इन्होंने जैसा लगाया ना वैसा लगाया, इन्होंने बस डायरेक्ट बोल दिया कि लाइफ ही कहानी है, ना इन्होंने लाइक शब्द का यूज़ किया, ना इन्होंने एज शब्द का यूज़ किया, डायरेक्टली बोल दिया। तो इस तरह का जो डीप मीनिंग छुपा हुआ होता है, डीप कंपैरिजन छुपा हुआ होता है, वो मेटाफर के अंदर आता है। तो ये जो 10 है इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेटाफर, ठीक है। और इसमें हम बात करें हाइपरबोला क्या होता है, देखिए हाइपरबोला नहीं हाइपरबोल होगा, ये मिसप्रिंट है। हाइपरबोल, देखिए हाइपरबोल होता है एग्जैजरेशन, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसको हम हाइपरबोल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीमोरन जो होता है, ऑक्सीमोरन में आपके अपोजिट वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे किसी लाइन में एक साथ फुलिश और विजडम दो अपोजिट वर्ड्स का यूज़ कर लिया तो वो ऑक्सीमोरन के अंदर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो आप इसमें गीतांजलि टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द नोबेल अनटचेबल इज रिटन बाय, तो देखिए जो अनटचेबल नोबल है ये आपकी मुल्कराज आनंद ने लिखी है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 13 देखते हैं, मेमोयर इज रिटन इन, देखिए मेमोयर मैंने आपको बताया मेमोयर क्या होता है, मेमोयर होता है जब आप अपनी मेमोरीज़ के बारे में लिखते हैं, आप अपने अपने पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में लिखते हैं, तो इसको हिंदी में संस्मरण भी बोलते हैं। तो ये आप लॉजिक लगाइए कि अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं, अपनी मेमोरीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे, आई, मैं, मेरा, मुझसे, आप इस तरह के वर्ड चीज़ें यूज़ करेंगे। तो मेमोयर जो होता है फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 13 का बी। 14 देखते हैं, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद पीरियोडिकल एसेस, तो पीरियोडिकल एसेस के साथ जो नाम आता है आपका जोसेफ एडिसन का नाम आता है, तो 14 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 15 देखते हैं, हु इज़ अ मिस्टिकल पोइट, तो मिस्टिकल पोइट कौन है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमला दास, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो, ठीक है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 16 क्वेश्चन देखते हैं, रुकिएगा ज़रा, 16 क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये देखिए, व्हाट वाज द स्यूडोनियम ऑफ A.G. गार्डिनर, ठीक है। तो जो आपकी इंग्लिश की बुक है प्रोज वाली, तो उसमें आपके जो चैप्टर्स दे रखे हैं, तो उसमें आपका एक चैप्टर दे रखा है, आपको मैं देख के बताती हूँ नाम, ऑन स्माइल्स, ठीक है, ऑन स्माइल्स करके एक चैप्टर दे रखा है। तो उसके जो राइटर हैं A.G. गार्डिनर, तो वो किस नेम से लिखते थे अपने एसेस को, ठीक है, उनका सूडोनियम क्या था, तो उनका सूडोनियम जो था वो था अल्फा ऑफ द प्लो, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है, बेकन्स स्टाइल इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो आपके ये बेकन जो है, फ्रांसिस बेकन इनका पूरा नाम है, आपकी बुक का ऑफ स्टडीज़ करके एक चैप्टर है वो इन्होंने लिखा है, तो इनका जो लिखने का स्टाइल है वो पूछा है कि कौन सा है, तो इनका जो स्टाइल है वो है एफोरिस्टिक, डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। अगर आप जानना चाहें कि एफोरिस्टिक क्या होता है, एफोरिस्टिक मतलब होता है कि सूक्तियों में बातें करना, प्रोवर्ब, ठीक है, टू द पॉइंट बातें करना। आप एक छोटे से सेंटेंस में, एक लाइन के सेंटेंस में आप इतनी विजडम भरी बातें करते हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं, तो उसको एफोरिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ इन्हीं का ही, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, तो ये इस छोटे से सेंटेंस में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की हैं, विजडम की बातें की हैं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एफोरिस्टिक स्टाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहें ल्यूसिड क्या होता है, देखिए ल्यूसिड जो होता है उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर बातें करते हैं, और ह्यूमरस तो आपको पता ही है जो फनी होता है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड स्माइल्स लाइक पोइट्स आर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो किन्ने कहीं, तो ये पंक्तियाँ कहीं थी A.G. गार्डिनर ने उनके ऐसे ऑन स्माइल्स में, जो आप ही की बुक का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल नोवेलिस्ट, ठीक है, राजनीतिक पॉलिटिकल नोवेलिस्ट कौन है इनमें से, तो देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, नयनतारा सहगल जो है, ठीक है। जो नयनतारा सहगल है ये जवाहरलाल नेहरू की नीस हैं और ये पॉलिटिकल पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच नोवेल इज रिटन बाय कमला मार्कंडे, कमला मार्कंडे ने कौन सी नोवेल लिखी है, तो नेक्टर इन अ सीव, अ साइलेंस ऑफ डिजायर, अ हैंडफुल ऑफ राइस, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये सारी ही जो नोवेल हैं वो इन्हीं ने लिखी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ऑन विच डे ऑल द विलेजर गैदर इन द चर्च, तो किस दिन में सारे जो गाँव वाले थे वो चर्च पे इकट्ठा होते थे, तो ये आपका उसमें से है, आई थिंक ये अंडर द मेरियान ट्री वाले में से है, तो आपका जो है संडे के दिन जो है सारे जितने भी विलेजर्स थे वो जो है उसके चर्च पे इकट्ठा होते थे, संडे आपका ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सॉरी ये जो है ना आपका सर रॉजर एट द चर्च वाला चैप्टर ना उसमें से है, ठीक है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ एंटीथीसिस इज, एंटीथीसिस का जो लिटरल मीनिंग क्या है, तो एंटीथीसिस का लिटरल मीनिंग है ऑपोजिट। एंटीथीसिस जो है आपका ये एक प्रोज डिवाइस है और इसका मीनिंग है अपोजिट। 23 क्वेश्चन देखते हैं,
द फेमस नोबल द गाइड इज रिटन बाय, तो जो गाइड आप द गाइड नाम की आपकी एक नोबल है, ये आपकी लिखी है R.K. नारायण ने। तो आपका 23 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 24 हु इज द लैंडलॉर्ड ऑफ द होल कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है गैदरिंग, तो वो जो पूरी गैदरिंग होती थी उसका लैंडलॉर्ड कौन था, तो ये वही वाला आपका चैप्टर है सर रॉजर एट द चर्च। वहाँ पे जितनी भी गैदरिंग होती थी, प्रेयर वगैरह होती थी, सब लोग इकट्ठा होते थे, तो उस पूरी चीज़ का जो है लैंडलॉर्ड जो थे वो थे आपके सर रॉजर। तो 24 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ एंटोन चेखोव, जो एंटोन चेखोव हैं उन्होंने आपकी बुक का द लिमेंट नाम का चैप्टर लिखा है और इनकी जो नेशनैलिटी है वो है रशियन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द फ्रेंच टाइटल ऑफ द स्टोरी द टेरर, आपकी स्टोरी है बुक में एक द टेरर करके, तो उसका जो फ्रेंच टाइटल है तो उसका फ्रेंच टाइटल है लुई, LUI लुई। आपका 26 का सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 27 हु यूज्ड ऑफ नैरेट स्टोरीज इन अंडर द बेनियन ट्री, ठीक है, तो बेनियन ट्री जो था उसके नीचे स्टोरीज कौन नैरेट किया करता था, तो ये आपका अंडर द बेनियन ट्री वाले चैप्टर में से है। तो इसमें आपका जो स्टोरी नैरेट करता था वो करता था नंबी। तो 27 का ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 विच ऐसे बिगिंस विद द लाइन स्टडी सर फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ठीक है, ये लाइन्स अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ, ये आपका ऑफ स्टडीज़ वाले चैप्टर में से है। 28 का आपका बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा और ऑफ स्टडीज़ आपका लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। 29 देखते हैं इन विच ईयर रविन्द्रनाथ गॉट नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में 1913। 29 का सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 30 बाय प्रोफेशन एंटन चेखोव, एंटन चेखोव जो थे वो एक डॉक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर थे, फिजिशियन थे एक्चुअली, वो फिजिशियन और फिलांथ्रोपिस्ट। ओके 31 देखते हैं हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन गीतांजलि, गीतांजलि में कितने सॉन्ग्स हैं, तो आपका इसका सही ऑप्शन है 103, 103 सॉन्ग हैं आपके, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। 32 देखते हैं हु आर नोन एज ट्रायम्वायरेट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, तो जो आपके ट्रायम्वायरेट हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कौन है, तो वो तीन नाम जो है मुल्कराज आनंद, राजा राव और R.K. नारायण, आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 33 देखते हैं हु रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अनटचेबल, तो अनटचेबल जो है मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, क्वेश्चन रिपीटेड है, अनटचेबल आपका लिखा है मुल्कराज आनंद ने। 33 का ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं 34 क्वेश्चन द टर्म रेवरी यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द एसे द ड्रीम चिल्ड्रन द रेवरी मीन्स, ठीक है, तो आपका ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है जो आपकी बुक का है, तो उसमें आपका रेवरी का जो मीनिंग है वो होता है डे ड्रीम, दिन में सपने देखना ऐसा होता है ना, तो 34 का आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 35 फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द फेमस लाइन बाय जॉन जोसेफ एडिसन, तो जोसेफ एडिसन ने जो ये लिखा है तो इस फेमस लाइन में से एक वर्ड मिसिंग है वो आपको बताना है। संडे क्लियर अवे डैश ऑफ द होल वीक, तो इसमें आएगा आपका रस्ट ऑफ द होल वीक। 35 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीजनल नोवेलिस्ट, तो रीजनल नोवेलिस्ट जो है आपके वो है इसमें से R.K. नारायण, ठीक है, क्यों है, देखिए रीजनल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में जो लिखते थे, तो इसमें आपके ये जो R.K. नारायण है ये आपके मालगुड़ी के बारे में लिखते हैं। मालगुड़ी जो है एक स्मॉल टाउन है साउथ इंडिया का, तो उसके बारे में इनकी ज़्यादा स्टोरीज हैं, इसलिए हम इनको रीजनल नोवेलिस्ट कहते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 हु इज़ अ पर्सनल एसेइस्ट, पर्सनल एसेइस्ट हैं आपके चार्ल्स लैम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी लिखते हैं इसीलिए। 38 हु इज़ कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द क्लोजर मीनिंग ऑफ एनेक्डोट, एनेक्डोट का जो क्लोजर मीनिंग है वो क्या है, देखिए एनेक्डोट होती है एक तरह से लघु कथा या कोई किस्सा, तो उसका जो मीनिंग है इसमें आ जाएगा अ स्टोरी विद अ पॉइंट। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 देखते हैं गाय द मॉपिसेंट वॉज, तो देखिए जो गाय द मॉपिसेंट हैं वो आपकी बुक में ऐसे दे रखा है द टेरर के वो ऑथर हैं, तो ये जो हैं ये एक फ्रेंच राइटर हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच विलेज हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय नारायण इन द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी अंडर द बेनियन ट्री, ठीक है, तो अंडर द बेनियन ट्री में जो आपकी स्टोरी है R.K. नारायण के द्वारा, तो उसमें आपका सोमल SOMAL सोमल विलेज के बारे में बात की हुई है। 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 फ्रॉम विच फेमस बुक ऑफ अब्दुल कलाम द एसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ बीन टेकन, तो अब्दुल कलाम की एक फेमस बुक है, ऑप्शन बी देखिए इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, तो ये आपकी अब्दुल कलाम की फेमस बुक है, इसमें से ये ऐसे लिया गया है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है। 43 देखेंगे अमर्त्य सेन इज रिनाउंड, अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिस्ट है। 43 का सी। 44 देखेंगे ट्वेलाइट इज द टाइम, तो ट्वेलाइट आपका जो टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। जस्ट आफ्टर सनसेट व्हेन द लाइट इज हाफ फेडेड बट नॉट कम्प्लीटली डार्क, तो सनसेट के जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद जब लाइट जो है थोड़ी सी फेड हो जाती है लेकिन पूरी तरह अंधेरा नहीं होता है, तो उस समय को हम ट्वेलाइट कहते हैं। ये वर्ड जो है आपका गेम सेट ट्वेलाइट चैप्टर में से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बेकन वॉज रिगार्डेड एज अ चाइल्ड ऑफ, अब फ्रांसिस बेकन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किसके चाइल्ड के जैसे रिगार्ड किया जाता था, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रेनेसेंस,
द रेनेसेंस। 46 देखेंगे, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। तो प्रिंस जो है इंग्लिश एसेइस्ट का वो बोलते हैं हम चार्ल्स लैम्ब को। आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 47 व्हाट इज़ अ हैसॉक। हैसॉक का मीनिंग क्या होता है, ये होता है स्टफ कुशन फॉर नीलिंग। कुशन होता है नीलिंग के लिए, जैसे चर्च में आप कुशन पे बैठते हैं उस तरह से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 होता है, 48 है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी का जो असली नाम था वो क्या था, विलियम सिडनी पोर्टर। 48 का आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, विच अमंग दैम इज नॉट वन ऑफ द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। अब जो आपकी लास्ट लीफ स्टोरी है आपकी बुक की, उसकी कौन सी थीम इसमें से नहीं है। तो पहला है सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस तो है क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो जो उसमें बहरमन थे उन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ, ठीक है। दूसरा है आपका फ्रेंडशिप, तो स्टोरी में हम देखने को मिलता है कि जॉन सी और स्यू की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ये भी इसमें ठीक ही है। सी देखते हैं, होप। होप क्योंकि जो वो है इस स्टोरी की, जो स्यू होप के बारे में बात की गई है, उन्होंने जो लड़की थी इसमें स्टोरी में, उसने पहले जीने की इच्छा छोड़ दी थी, फिर बाद में उसको जीने की इच्छा जगाई थी बहरमन ने, ठीक है। तो होप भी है इसमें, आशा, होप। डी है इसमें सेल्फिशनेस, तो देखिए सेल्फिशनेस की कहीं बात नहीं की गई है, कोई भी इसमें सेल्फिश नहीं हुआ है, तो 49 का आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज इन्वर्जन मीन। इन्वर्जन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। 50 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एक प्रोज डिवाइस है। देखते हैं 51 क्वेश्चन, पैलेंक्विन बियरर इज अ। देखिए पैलेंक्विन बियरर जो है आपकी एक लिरिक पोएम है, एक म्यूजिकल पोएम है, एक मेलोडियस पोएम है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सब रिलीजियस पोएम से रिलेट करते हैं, तो वो आपके नहीं होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, फ्रॉम वेयर द वर्ड रिज्यूमे हैज़ बीन टेकन। तो रिज्यूमे जो आपका वर्ड है फ्रेंच से लिया गया है, आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 53, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द डायमंड नेकलेस। तो जो आपका डायमंड नेकलेस स्टोरी है उसकी जो राइटर है वो है गाय दे मॉपेसेंट, तो इसका ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर नोबल। तो वर्जीनिया वुल्फ आपकी ऑथर हैं, तो उन्होंने जो अपनी टेक्निक यूज़ की नोवेल्स में, उनकी टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। 54 का आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 55, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। लेमेंट स्टोरी के जो ऑथर हैं वो है आपके एंटन चेखोव, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 56 व्हाट, देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है एंटन चेखोव वाला, ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट एंटन चेखोव। 56 व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द स्लेज ड्राइवर, ठीक है। तो स्लेज ड्राइवर जो आपका वो वाला जो चैप्टर था, लेमेंट वाला चैप्टर था, उसमें आपकी स्लेज ड्राइवर का क्या नाम था, तो वो था आयोना पोतापोव, तो आपका 56 का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 57 क्वेश्चन, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द बार्बर। ये बार्बर है, बार्बर ट्रेड यूनियन। तो प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो आपका मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, तो बार्बर ट्रेड यूनियन का जो आपका मेन कैरेक्टर है वो है चंदू। 57 का बी ऑप्शन आपने इसका करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, हु वॉज सीन स्टैंडिंग इन द लॉन बाय रघु। रघु ने लॉन में किसको खड़े हुए देखा, तो उसने मनु को देखा था। 58 का आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ट्विलाइट गेम से ट्विलाइट वाले चैप्टर में से लिया गया है। 59, व्हाट वाज फॉरेस्ट्रियर्स पेट नेम इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस। तो जो आपकी डायमंड नेकलेस स्टोरी है, देखिए वैसे तो आपकी डायमंड नेकलेस स्टोरी आपकी इस बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन जो उसके ऑथर हैं वो आपके इसी बुक के हैं, इसलिए इन्होंने डायमंड नेकलेस की जो है क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। तो डायमंड नेकलेस जो स्टोरी है उसमें मैडम फॉरेस्ट्रियर थी एक, तो उनका पेट नेम क्या था, तो वैसे उनका पूरा नाम जो था वो था जियान मैडम जियान फॉरेस्ट्रियर। तो आप इसमें पेट नेम में वही लगा सकते हैं कि 59 का ए सही है, JEANNE, मैडम जियान फॉरेस्ट्रियर, तो 59 का ए आप सही कर लेंगे। 60, हु रोट द स्टोरी गेम्स ऑफ ट्विलाइट। गेम्स ऑफ ट्विलाइट जो आपकी स्टोरी है वो अनीता देसाई ने लिखी है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच गेम इन रेफर टू इन गेम्स एट ट्विलाइट। जो आपका गेम्स एट ट्विलाइट चैप्टर है उसमें आपकी हाइड एंड सीक की बात की गई है, बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो आपका इसमें हाइड एंड सीक ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। विल्स रेफर्ड इन द एसे ऑफ द क्लब, ठीक है, ऑफ द क्लब जो ऐसे है ये भी आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट जो इसके ऑथर हैं वो आपकी बुक की हैं। तो इसमें जो विल्स है वो किसको रेफ़र कर रहा है, तो वैसे तो ये मैंने गूगल पे काफ़ी सर्च किया और मुझे जहाँ तक है वहीं तक मिला इसका कॉफ़ी हाउस, तो आप इसको एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें विल्स का क्या मीनिंग है, तो आप कॉफ़ी हाउस अभी के लिए सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, गोल्डस्मिथ सेज दैट सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस जील आर स्पूरियस प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है, ये भी आप एक बार गूगल से चेक कर लेंगे क्योंकि ये भी मुझे नहीं मिला, काफ़ी परेशानी हो रही थी ढूंढने में, पर मे बी मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है इसका स्कूलिंग हो सकता है शायद। 64 देखते हैं, हु ट्रांसलेटेड टैगोर्स पोएम इनटू रशियन लैंग्वेज। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम थी उनको रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था अखमाटोवा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। जो आपकी लेमेंट स्टोरी है तो वो एक सॉरोफुल स्टोरी है, एक दुख भरी कहानी है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो स्लेज ड्राइवर था उसका बेटा मर गया था, तो आप इसमें सॉरो टिक कर लेंगे, डी ऑप्शन। 66 देखते हैं, व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ सावित्री। सावित्री जो है ये आपकी पोएम है, ठीक है, ये लिखी है आपकी औरबिंदो घोष ने लिखी है,
और ये जो है महाभारत की कहानी पे बेस्ड है, तो इसकी जो पोइटिक फॉर्म है वो है एपिक। 66 का ए सही टिक कर लेंगे आप। 67 व्हाट वाज द नेम ऑफ श्री अरबिंदो घोष वाइफ। ठीक है, श्री अरबिंदो घोष जो थे, हिंदी में वैसे हम अरविंद घोष बोलते हैं उनको, उनकी वाइफ का जो नाम था वो था मृणालिनी बोस। तो आप इसमें सी ऑप्शन सही कर लेंगे। 68 देखेंगे, हु इज़ द फर्स्ट लिरिसिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, इंडिया में जो आपके पहले लिरिसिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप ए ऑप्शन इसमें सही कर लेंगे। 69 देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मुरुगान द टिलर। ठीक है, तो मुरुगान द टिलर जो है उसके आपके ऑथर हैं KS वेंकट रमानी। आप इसमें सी ऑप्शन सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द नेम ऑफ R.K. नारायण फर्स्ट नोवेल। R.K. नारायण की जो पहली नोवेल थी वो थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। 70 का आप बी सही कर लेंगे। 71 विच इज़ नॉट अ नोवेल बाय R.K. नारायण। ठीक है, तो R.K. नारायण ने कौन सी नोवेल नहीं लिखी थी। द गाइड उन्हीं ने लिखी थी, अ टाइगर फॉर मालगुडी उन्हीं ने लिखी थी, अ बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्हीं ने लिखी थी, बट अनटचेबल जो है उन्होंने नहीं लिखी थी, अनटचेबल लिखी थी मुल्कराज आनंद ने। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर विच वर्क भवानी भट्टाचार्य वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, भवानी भट्टाचार्य को साहित्य अकादमी अवार्ड जो था वो किस चीज़ के लिए मिला था, वो उनको मिला था शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। हु रोड द फेमस हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल वर्क रिच लाइक अस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, पॉलिटिकल जो पोइट थी, एक पॉलिटिकल राइटर, पॉलिटिकल ऑथर, वो थी आपकी नयनतारा सहगल। ठीक है, तो इसमें आपका वैसे रिच लाइक अस जो है कोइंसिडेंटली वो भी उन्हीं ने लिखा है। तो आपका इसमें 73 का ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हु इज़ फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ठीक है, उनको इंग्लिश एसे इसका फादर हम कहते हैं। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अभी तो आपने बताया था कि इंग्लिश एसे का कहते हैं चार्ल्स लैम्ब को। ठीक है, तो देखिए जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं वो तो फ्रांसिस बेकन है, जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे हैं वो आपकी चार्ल्स लैम्ब है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, तो आप इस डिफरेंस को अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपसे जो है कन्फ्यूजन में गलती ना हो जाए। और एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। सही है। 75 देख लेंगे, द वर्ड प्रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जो आपका प्रोज वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड जो आपका प्रोजा उससे निकल के आता है। तो 75 का सी ऑप्शन आप इसमें सही कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मेरे साथ सॉल्व किया होगा और आपको इनसे थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल ही जाएगी। तो आपके एग्जाम के लिए मैं आपको विश करती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब आप हमारे चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, स्पेशली मैथ्स की वीडियोज़ हैं काफ़ी सारी, तो आप उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।